नमस्कार दोस्तों, आर के वाई पीसीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आर एस सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और पीएसआई सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही थी उसमें हमारी क्लासेस में राजस्थान पॉलिटी हमने स्टार्ट कर रखी है, राजस्थान क्लास संस्कृति हमने स्टार्ट कर रखी है और जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसका एसएसटी पेपर सेकंड है, उसमें दर्शन शास्त्र हमने रोज शाम 8 बजे स्टार्ट कर रखी है। राजस्थान पॉलिटी के अंदर हमारी जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान राज्य विधानसभा की जो समितियां हैं उसके बारे में हम देख रहे थे। कुल 17 समितियां होती है, 17 समितियों में से सॉरी कुल 22 समितियां होती है। 22 समितियों में से 17 समिति स्थायी समिति होती है, 4 वित्तीय समिति होती है और एक तदर्थ समिति होती है। वित्तीय समितियों में हमने देखा था लोक लेखा समिति, जिसका गठन हुआ 10 अप्रैल 1952 को। उसमें 15 सदस्य होते हैं और जो वो सदस्य उनकी नियुक्ति विधानसभा के सदस्यों में से ही की जाती है। उसका अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा ही चुना जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा था लोक लेखा समिति। अब देखते हैं प्राक्कलन समिति। तो दूसरी हमारी है प्राक्कलन समिति, जिसका अन्य नाम क्या है? तो जिसका अन्य नाम है अनुमान समिति और मितव्ययता समिति। अनुमान समिति और मितव्ययता समिति भी इसे कहते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है? तो यह समिति राज्य सरकार के खर्चों का पूर्वानुमान लगाती है। यह समिति राज्य सरकार के खर्चों का क्या लगाती है? पूर्व अनुमान, यानी किस पर कितना खर्च होना चाहिए इसका अनुमान कौन लगाती है? ये प्राक्कलन समिति। और प्रशासन में मितव्ययता और कुशलता लाने के लिए वैकल्पिक सुझाव कौन देती है? मितव्ययता समिति। तो इसका कार्य क्या है? तो ये समिति राज्य सरकार के जो खर्चे होते हैं उसका पूर्व अनुमान लगाती है। इसका अन्य नाम हमने देखा अनुमान समिति और मितव्ययता समिति होता है। इसका कार्य क्या है? कार्य, तो यह समिति राज्य सरकार के खर्चों का पूर्व अनुमान लगाती है। यह समिति राज्य सरकार के खर्चों का पूर्वानुमान लगाती है। पूर्वानुमान लगाती है। यह समिति राज्य सरकार के जो खर्चे होते हैं उनका क्या लगाती है? पूर्वानुमान लगाती है। और प्रशासन में मितव्ययता और कुशलता लाने के लिए वैकल्पिक सुझाव देने का कार्य भी करती है। और प्रशासन में मितव्ययता और कुशलता लाने के लिए मितव्ययता और कुशलता लाने के लिए मितव्ययता और कुशलता लाने के लिए सुझाव भी देती है। सुझाव देने का कार्य भी करती है। कार्य भी करती है। तो ये समिति का कार्य है कौन सा? प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? तो प्राक्कलन समिति जो राज्य सरकार के खर्चे होते हैं उनका पूर्वानुमान लगाती है और साथ ही उनको मितव्ययता और कुशलता के लिए प्रशासन में मितव्ययता और कुशलता स्थापित करने के लिए क्या देती है? सुझाव भी देती है। और क्या है समिति के बारे में? तो राजस्थान विधानसभा में 2 प्राक्कलन समितियां हैं। राजस्थान विधानसभा में कितनी है? तो राजस्थान विधानसभा में 2 प्राक्कलन समितियां हैं। राजस्थान विधानसभा में 2 प्राक्कलन समितियां हैं।
राजस्थान विधानसभा में दो प्राक्कलन समितियां हैं। कौन कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति क और प्राक्कलन समिति ख, जिसे बोल सकते हैं प्राक्कलन समिति अ और प्राक्कलन समिति बी, या फिर बोल सकते हैं प्राक्कलन समिति ए और प्राक्कलन समिति बी। पहली कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति क तो ये दो समितियां हैं। कौन कौन सी? प्राक्कलन समिति क और प्राक्कलन समिति ख। राजस्थान विधानसभा में कितनी समितियां है? कितनी प्राक्कलन समितियां है? तो वो दो समितियां हैं। कौन कौन सी? प्राक्कलन समिति क और प्राक्कलन समिति ख। तो इस प्रकार ये प्राक्कलन समिति के बारे में बताया गया। अब देखते हैं कि इस समिति के अध्यक्ष यानी इसके सदस्य कितने होते हैं। तो इसके अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 15। इसके अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 15। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं इस समिति के? यानी प्राक्कलन समिति के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? कितने? 14 सदस्य। इसके अधिकतम सदस्य यहां लिखता हूं मैं, अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 15। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो राजस्थान की जो विधानसभा में जो प्राक्कलन समिति है उसके वर्तमान में 14 सदस्य हैं। कितने? 14। वर्तमान में 14 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 14 सदस्य। यानी राज्य विधानसभा में जो वित्तीय समिति है उसके अंतर्गत जो प्राक्कलन समिति होती है उसको राज्य विधानसभा में उसके कितने सदस्य हैं? तो 14 सदस्य। अब राजस्थान में जो प्राक्कलन समिति है वो कितनी है? 2। प्राक्कलन समिति क और प्राक्कलन समिति ख। तो अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो वो सदस्य हो सकते हैं 15। और जो कम से कम सर जो वर्तमान में सदस्य हैं वो कितने हैं? 14। तो ये प्राक्कलन समिति के बारे में बता रखा है। अब इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जो कि हमने देखा था लोक लेखा समिति में। इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव किसका? इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के द्वारा किया जाता यानी जो प्राक्कलन समिति इसके अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है? तो इसके अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसके द्वारा इस प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। यह समिति अपनी रिपोर्ट विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। ये समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो यह समिति अपनी रिपोर्ट विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो रिपोर्ट विधानसभा के अध्यक्ष को। विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। तो ये प्राक्कलन समिति के बारे में हमने देखा। क्या देखा हमने? तो राजस्थान की विधानसभा में कितनी समितियां हैं? 22 समितियां हैं। कितनी समितियां हैं? 22 समितियां। लोक लेखा समिति जिसका गठन हुआ 10 अप्रैल 1952 को। कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। उसके अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसके बाद में हमने देखा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का अन्य नाम क्या है? तो इसे अनुमानित समिति या मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। इसका कार्य क्या है? तो यह समिति प्राक्कलन समिति राज्य सरकार के खर्चों का क्या लगाती है? पूर्वानुमान लगाती है। और साथ ही प्रशासन को मितव्ययिता और कुशलता के लिए क्या देती है? सुझाव देती है। कौन सी? प्राक्कलन समिति। अब राज्य विधानसभा में 2 प्राक्कलन समितियां होती है। कितनी? 2 प्राक्कलन समितियां है। प्राक्कलन समिति क और प्राक्कलन समिति ख।
प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? वैसे तो होते हैं 15, लेकिन वर्तमान में जो राजस्थान विधानसभा की जो प्राक्कलन समिति है उसमें 14 सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का चुनाव होता है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और ये प्राक्कलन समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को ही अपनी रिपोर्ट सौंपती है। तो ये प्राक्कलन समिति हुई। कौन सी? प्राक्कलन समिति। अब इसके बाद में देखते हैं कि कौन सी समिति है, तो राजकीय सार्वजनिक उपक्रम समिति। राजकीय सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसके बाद में कौन सी समिति देखते हैं, तो राजकीय सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो दोस्तों हम देख रहे हैं राजस्थान विधानसभा की समितियां, राजस्थान विधानसभा की समितियों के बारे में। राजकीय सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये बोल सकते हैं सार्वजनिक समिति। तीसरी कौन सी है? राजकीय या फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति। उपक्रम समिति। राजकीय सार्वजनिक उपक्रम समिति। इस समिति के बारे में देखते हैं तो क्या प्रोसीजर है, इस समिति में कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसके कार्य क्या क्या है। तो राजकीय जो सार्वजनिक उपक्रम समिति ये लोक सरकारी उपक्रम समिति के नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से? लोक या फिर सरकारी उपक्रम समिति, लोक या फिर सरकारी उपक्रम समिति। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम लोक या फिर राजकीय उपक्रम समिति। लोक या फिर राजकीय उपक्रम समिति या फिर बोल सकते हैं उसको सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति ये क्या है? इसका अन्य नाम है। जिस प्रकार हमने देखा प्राक्कलन समिति का अन्य नाम क्या था, तो अनुमानित समिति और मितव्ययिता समिति उसका अन्य नाम था। उसी प्रकार जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है उसका अन्य नाम क्या है, तो उसका अन्य नाम है लोक या सरकारी उपक्रम समिति। अब यह समिति राज्य सरकार के सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखा की क्या करती है? जांच करती है। ये समिति, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कि राज्य सरकार के जो सरकारी उपक्रम होते हैं और जो प्रतिवेदन होते हैं उनके लेखा जोखा कौन रखता है? तो उसका लेखा जोखा इस समिति के द्वारा ही रखा जाता है। यानी इसके कार्य क्या है? तो इसका कार्य राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों व प्रतिवेदनों का लेखा जोखा कौन रखती है? सार्वजनिक उपक्रम समिति का लेखा जोखा रखा जाता है। किसके द्वारा? तो ये सार्वजनिक उपक्रम समिति के द्वारा राज्य सरकार के जो प्रतिवेदन जो होते हैं उनका क्या लेखा जोखा किस समिति के द्वारा रखा जाता है? तो रखा जाता है सार्वजनिक उपक्रम समिति के द्वारा रखा जाता है, या फिर उसकी जांच की जाती है। लेखा जोखा रखा जाता है या जांच की जाती है। किस समिति के द्वारा? सार्वजनिक उपक्रम समिति के द्वारा। और क्या है इसके बारे में देखते हैं।
सरकारी उपक्रमों को बेहतर प्रबंध और कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु क्या देती है, ये सुझाव भी देती है। यानी ये समिति सुझाव देती है किसी राज्य सरकार को, किस बारे में, तो सार्वजनिक जो उपक्रम होते हैं उनको बेहतर और बेहतर प्रबंध और कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक उपक्रम को बेहतर बनाने, सार्वजनिक उपक्रम को बेहतर या फिर सार्वजनिक उपक्रम के बेहतर प्रबंधन के बेहतर प्रबंधन और कार्य कुशलता बढ़ाने के सुझाव देती है। यानी ये क्या करती है कि सार्वजनिक जो उपक्रम होते हैं उनको बेहतर बनाने के लिए और उनकी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए क्या करती है, राज्य सरकार को सुझाव देती है। कौन सी समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति का ये कार्य है। और क्या है, अब इस समिति के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही एकल संकरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। यानी जो समिति है इसके सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, तो ये जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है इसके सदस्यों का चुनाव विधानसभा के द्वारा अपने सदस्यों में से ही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इस समिति के सदस्यों का चुनाव सदस्यों का चुनाव, इस समिति के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधान सभा के सदस्यों में से ही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल के माध्यम से किया जाता है। किस प्रकार, तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनमें से ही एकल संकरणीय मत प्रणाली के द्वारा इनके इस समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसका अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य होते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। इस समिति में एक अध्यक्ष और 14 सदस्य होते हैं, यानी कुल मिलाकर कितने हो गए, 15 सदस्य होते हैं। किसमें, सार्वजनिक उपक्रम समिति में। इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इस समिति का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है। इसमें अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। यानी जो सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है, इसमें अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है, तो अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। अब देखते हैं इसके बाद जो समिति है, हाँ, और ये समिति अपनी रिपोर्ट किसे पेश करती है, ये समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपती है, तो ये समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। किसे सौंपती है, तो विधानसभा अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष। सौंपती है, ये समिति अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपती है। तो ये आज हमारी जो समिति है उसमें हमने देखा कि जो पहली समिति थी वो देखी हमने प्राक्कलन समिति, जिसमें हमने देखा कि कुल कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में 14 सदस्य हैं। उसका अन्य नाम क्या है, तो उसका अन्य नाम है अनुमानित समिति या मितव्ययता समिति। उसका कार्य क्या है, तो उसका कार्य है जो राज्य सरकार के द्वारा जो खर्चे होते हैं उनका पूर्वानुमान लगाना। ये किसका कार्य है, तो प्राक्कलन समिति का कार्य है। और साथ ही जो प्रशासन में मितव्ययता और कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए सुझाव देना, ये भी किसका कार्य है, ये भी प्राक्कलन समिति का कार्य है। ये हमने देखा। उसमें जो अपनी रिपोर्ट है वो समिति, प्राक्कलन समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है, तो वो विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। उसके बाद हमने देखा कि उसमें अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है, तो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा उसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। प्राक्कलन समिति को राजस्थान विधानसभा में 2 है, प्राक्कलन समिति क और प्राक्कलन समिति ख। अभी वर्तमान में उसमें कितने सदस्य हैं, 14 सदस्य हैं। उसके बाद में देखा हमने सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसका अन्य नाम क्या है, लोक या सरकारी उपक्रम समिति। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य राज्य सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम और प्रतिवेदन होते हैं उनको उनका लेखा जोखा रखना या फिर जांच करना, लेखा जोखा की जांच करना, लेखा जोखे की जांच करना, जांच करना है या फिर जांच की जाती है, जांच करना, ये इसका क्या कार्य है। और क्या है, तो सार्वजनिक उपक्रम को बेहतर और प्रबंध के साथ कार्यकुशल बढ़ाने के लिए क्या देती है, ये समिति सुझाव देती है किसी राज्य सरकार को। उसके बाद में हमने देखा कि इस समिति में सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। किस माध्यम से, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद देखा कि हमने जो अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष सहित इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें अध्यक्ष भी शामिल होता है। तो कुल मिलाकर इसमें 15 सदस्य होते हैं, किसमें, राजकीय उपक्रम समिति में। उसके बाद में हमने देखा कि जो अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है, तो अपनी रिपोर्ट विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। उसके बाद हमने देखा कि इस समिति का कार्यकाल क्या है, तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष है। तो आज हमने देखी जो प्राक्कलन समिति और जो राजकीय सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसके बारे में हमने पढ़ा। क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार सदस्य के बारे में पूछ लेते हैं, कई बार समिति के कार्य के बारे में पूछ लेते हैं, कार्यकाल के बारे में पूछ लेते हैं, और अध्यक्ष के चुनाव के बारे में भी पूछ लेते हैं, साथ ही सदस्य के चुनाव के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आपको इस समिति में जो मैंने टॉपिक आपको पॉइंट लिखवाए, इनको ध्यान रखना है, अपने नोट्स में ऐसा कैसे उतारना है और उसका बार बार रिविजन करना है, बस। और कुछ जानने की बात है नहीं इस समितियों में। तो समिति के जो बारे मैंने आपको पढ़ा है, इस समिति में इनमें से क्वेश्चन बनेंगे, और जो बने हुए क्वेश्चन वो भी पहले इनमें से ही आए हुए हैं। दोस्तों, आप विश्वास करो कि मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है एग्जाम के हिसाब से। उसके बाद आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो आप देख लो उठा के, वो इनमें से है, और जो क्वेश्चन आने की संभावना वो भी इनमें से है। तो आज हमारी क्लास होगी वो यहीं तक होगी। अब इसके बाद में देखेंगे हम कौन सी समिति है हमारी। तो हम इसके बाद में जांच समितियों के बारे में पढ़ेंगे, जो तो कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कौन समितियां, जांच समितियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर सके। RKY PCS क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है, तो आप कमेंट में उसको बता सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।